और उसी आत्मज्ञान की ओर आपको बढ़ना है। अभी इस समय पर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो रिमोट व्यूइंग करते हैं। रिमोट व्यूइंग, ये जो शब्द है इसका अर्थ ये होता है कि आप एक जगह पर बैठे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी जगहों के बारे में आप उसकी ऐसी ऐसी डिटेल्स बता पाते हैं जो पॉसिबल नहीं है अगर आप फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट नहीं है या फिज़िकली आपने वहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा रखा है। उसे कहा जाता है रिमोट व्यूइंग। अब इसी को अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये प्रकार की सिद्धि है, दिव्य दृष्टि ये शब्द दिया जाता है कि वो एक जगह पे बैठे हैं और उन्हें दूर कहीं कुछ हजारों लाखों किलोमीटर दूर कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन वो उस जगह के बारे में सब कुछ बता पाते हैं। जो अभी मैं बातें बताऊंगी उन पर बिल्कुल यकीन मत करना, क्योंकि उस पर यकीन करके हो सकता है कि आपका कुछ नुकसान हो जाए। उस पर यकीन करके आपकी ऊपर की एक नॉलेज डेवलप हो जाए जिस पे आप वर्क ना करें। सिर्फ उसी बात पे यकीन करना जो आपका अनुभव बन पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस तरफ ध्यान लगाएं कि ऐसे कुछ लोग हो सकता है मौजूद हो सकता है कि ये सब कुछ टोटली फॉल्स हो। यहाँ पे हम बात करते हैं CIA, जो कि USA की इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA। उसने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करे हैं कुछ साइकिक्स के साथ। प्रोजेक्ट स्टारगेट के अंदर ही एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट स्टारगेट, उसके अंदर ही एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक। उसके अंदर उन्होंने एक साइकिक के साथ काम किया था और उस साइकिक का नाम है पैट प्राइस। पैट प्राइस नाम के जो साइकिक थे उसमें कहा जाता है सभी एक्सपर्ट जो CIA के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और उन सभी लोगों का कहना है कि ये तो एक साइकिक झूल है, यानी कि सभी साइकिक्स में से ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसे साइकिक हमने जिंदगी में नहीं देखा जो इस प्रकार की रिमोट व्यूइंग कर रहे हैं। यहाँ पे CIA के डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है। CIA ने अपने डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई करे और उनमें ये सारी बात सामने आई है। आप ध्यान से समझिए कि हो सकता है कि वो CIA के डॉक्यूमेंट्स जो वो डीक्लासिफाई कर रहे हैं, वो सारी बातें जो लिखी हुई है वहाँ पे, हो सकता है कि CIA झूठ बोल रहा हो, बिल्कुल संभव है। हो सकता है ये सत्य हो। अपने अनुभव बनाएं। तो CIA के वो जो डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई किए गए थे उसमें एक साइकिक के साथ उन्होंने काम किया था। उस साइकिक का नाम है पैट प्राइस। शायद आज के दशक में बहुत बड़े साइकिक जिनके बारे में पूरी दुनिया जान पा रही है वो पैट प्राइस होंगे, वरना तो लाखों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इस प्रकार की पावर्स हैं, जिनके पास इस प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन उसमें से एक नाम जो सामने आया है। जब आप वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि पैट प्राइस जो है उनके साथ एक एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। वो जो एक्सपर्ट है, जो साइंटिस्ट है, जो पैट प्राइस को परख रहे हैं कि कितनी साइकिक पावर्स है, ज़रा पता लगाया जाए। वो साइंटिस्ट पैट प्राइस को एक बिल्डिंग में बिठा देते हैं और खुद वो गाड़ी से चले जाते हैं उस बिल्डिंग से 5 मील दूर दूसरी एक बिल्डिंग में। अब पैट प्राइस जो वहाँ एक बिल्डिंग में बैठे हैं उन्हें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं उस जगह के जहाँ पर साइंटिस्ट है, जहाँ पर साइंटिस्ट दूर 5 मील दूर जिस बिल्डिंग में बैठे हैं। और पैट प्राइस को कहा जाता है कि अब आप बताओ कि उस बिल्डिंग के बारे में, कि वो किस प्रकार की जगह है, उसके बारे में कुछ आप विश्लेषण करो, अपनी रिमोट व्यूइंग कीजिए आप। पैट प्राइस थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं। पैट प्राइस के जो डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे एक सर्कुलर स्विमिंग पूल है और वो जो सर्कुलर स्विमिंग पूल है वो 110 फीट का है। उसके बाद पैट प्राइस लिखते हैं कि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल भी है और उसका साइज है 60 फीट बाय 80 फीट का। सोचिए ज़रा, हालत सोचिए कि वहाँ पे जो सामने लोग बैठे हैं उनको क्या महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे डायमेंशंस बता रहा है कोई इंसान दूर किसी बिल्डिंग का, जहाँ पे उसे कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स हैं उसके पास। फिर उसके बाद पैट प्राइस बोलते हैं मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक्स है, साथ ही में पंप्स भी दिख रहे हैं, तो ज़रूर ये वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट है। सब लोग बहुत चक्के रह चुके हैं क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो साइंटिस्ट गए थे वो एक वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट था। सिर्फ और सिर्फ
एक बात, एक एनोमली उन्हें दिखाई दी इस पूरे डेटा में कि वहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक्स मौजूद नहीं थे। तो साइंटिस्ट को लगा कि बाकी ज़्यादा जो सारी डिटेल्स बताई हैं वो खुद में इतनी ज़्यादा शॉकिंग है कि जो सर्कुलर स्विमिंग पूल है वो सच में 100 फीट का था, जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है वो सच में 60 फीट बाय 80 फीट का था। वहाँ पे पंप्स थे, वो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट था। इस इंसान को ये कैसे पता चल पाया? सब लोग शॉक में थे। इसे कहा जाता है रिमोट व्यूइंग, जो CIA ने अपने डॉक्यूमेंट्स में डीक्लासिफाई करा है। और उसी के बाद जो एनोमली उन्हें दिखी थी कि वाटर स्टोरेज टैंक्स तो वहाँ मौजूद नहीं है, उसी के 20 साल बाद, ये 1974 के एक्सपेरिमेंट्स है, उसके करीब 21 साल बाद एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है किसी न्यूज़पेपर में, और उसमें सामने आता है कि वो जो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट था 1913 में जब वो बना था, वहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक्स मौजूद थे, एग्जैक्टली उसी जगह पे मौजूद थे जहाँ पे पैट प्राइस ने बताया था। बहुत ही शॉकिंग जानकारी है कि कैसे पॉसिबल है। अब इतनी बड़ी बात कोई बता रहा है तो ज़रा सोचो कि CIA अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। CIA है, USA की इंटेलिजेंस एजेंसी है। USA अपने सबसे बड़े दुश्मन USSR, रशिया, उसी को स्पाई करने के लिए इन साइकिक्स का इस्तेमाल करेगा, ये तो बात फॉर श्योर है। एग्जैक्टली ऐसा ही CIA ने करा। उसके बाद उन्होंने बिठा दिया पैट प्राइस को और कहा कि ये लो भाई कोऑर्डिनेट्स, अब आप हमें बताओ कि ये क्या हो सकता है। पैट प्राइस को कुछ नहीं पता कि कौन सा देश है, क्या है, कुछ नहीं पता, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स है, और इसको शब्द दिया जाता है कोऑर्डिनेट रिमोट व्यूइंग। अब पैट प्राइस ने दोबारा से ध्यान लगाया और उन्होंने कहा कि मुझे दिखाई दे रहा है, आप लिखेंगे गूगल पर पैट प्राइस ड्राइंग्स, रिसर्च गेट के आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे जिसमें ये सारी पैट प्राइस की ड्राइंग्स भी मौजूद है इंटरनेट पर। उन्होंने कहा पैट प्राइस ने कि मुझे दिखाई दे रहा है एक गैंट्री है, 2 स्टोरी बिल्डिंग पे मैं बैठा हुआ हूँ। सबसे पहली चीज़, बहुत ही सनी डे है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माउंटेन्स के बीच में, रिवर है कहीं साइड में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस सन के बीच में। 2 स्टोरी बिल्डिंग पर मैं हूँ और साथ ही में मुझे दिख रही है एक गैंट्री है, एक गैंट्री क्रेन है, उसके 8 व्हील्स है। ऐसा पैट प्राइस ने कहा कि उसके 8 व्हील्स हैं, वो मुझे दिखाई दे रही है। और वहाँ पर जो सारे लोग बैठे हुए थे CIA के, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गए। उनके पास क्योंकि एक स्पेस से ली गई एक फोटोग्राफ थी उस रशिया के, जो वो असलियत में रशिया के न्यूक्लियर साइट थी, उस बेस की, रशिया के सीक्रेट बेस की उनके पास एक फोटोग्राफ थी जिसमें गैंट्री क्रेन दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने सोचा था अगर पैट प्राइस इस फोटो वाली बातों को बता देंगे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उनकी बातें सत्य मानेंगे। अब पैट प्राइस वहां तक पहुंच चुके थे। अब सभी CIA एजेंट्स को लग चुका था कि जो वो बता रहे हैं वो सत्य ही है, क्योंकि फोटोग्राफ तो एग्जैक्टली वही बता रही है कि 8 व्हील्स वाली वो क्रेन वहां मौजूद है। उसके बाद पैट प्राइस कहते हैं कि मुझे एक बहुत करीब, उन्होंने साइज भी दिया था, 60 फीट का उसका डायमीटर है, एक स्फेरिकल बॉल दिखाई दे रही है, मेटल बॉल है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ रेडिएशंस में काम किया जा रहा है। इस प्रकार की पूरी एक्सप्लेनेशंस पैट प्राइस ने दी। और ठीक उसके 1 हफ्ते बाद रशियन न्यूज़पेपर्स में बात रिलीज हुई कि रशिया एक 60 फीट के डायमीटर वाली स्फेरिकल बॉल में अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स को स्टोर करने की कोशिश में है। ये सब कुछ बाद में, उसके बहुत बाद में रिलीज हुआ, 1 हफ्ते बाद। और पैट प्राइस ने उस जगह की बहुत सारी बारीक डिटेल्स बता दी कि रेल रोड मुझे दिख रही है, हेलीपैड मुझे दिख रहा है, ये सारी बातें पैट प्राइस ने बताई थी। साथ में उन्होंने अपनी ड्राइंग्स में ये सब कुछ ड्रॉ करके बताया है। अब आप क्या समझ रहे हैं इनसे? पैट प्राइस की ये सारी बातें सुनकर, ये सारी ड्राइंग्स देखकर हमें लग सकता है कि रिमोट व्यूइंग एकदम सत्य है, कि दिव्य दृष्टि जैसे हिंदी में कहा जाता है कि वो सत्य है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये जो सिद्धियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सिद्धि होती है, लेकिन आप सत्य सिर्फ उसे ही माने जो आपका अनुभव है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये भी समझे कि ऐसी बातें सुनकर अक्सर क्या होता है कि सब लोग एक रेस में लग जाते हैं। मुझे भी एक प्रकार की टेक्निक सीखनी है, मुझे भी ये दिव्य दृष्टि चाहिए। ज़रा अपने आप से पूछिए, इस दिव्य दृष्टि का आप करेंगे क्या? उस स्टेज पर आप जाएं,
ये दिव्य दृष्टि कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये 8 सिद्धियाँ कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि उपनिषद ये भी बोलते हैं कि 8 सिद्धियाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होती है। ये 8 सिद्धियाँ तो मिल जाएंगी, 64 रिद्धियाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होती है इंसान की। आपको मुक्ति की तरफ बढ़ना है और वही सही मार्ग होगा। आप अपना आत्मज्ञान बनाएं। ये सारी पावर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप तब तक यकीन मत कीजिए जब तक अनुभव नहीं है। और हमारे ऐसे कुछ अनुभव रहे हैं तो हमें लगता है कि ऐसा बिल्कुल 100% सही हो सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे हैं और आपके भी अनुभव रहे होंगे, लेकिन कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया जो अनुभव आपको हुए हैं। साथ ही में पैट प्राइस ने एक और बहुत अजीब चीज़ के बारे में बताया कि माउंट हेज जो कि यूएसए में है, वहाँ पे अलास्का ट्रायंगल है, उसके ठीक बीच में माउंट हेज है। उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ पर दिखता है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड में यूएस की जो गवर्नमेंट है उनके कुछ बेसिस बने हुए हैं, अंडरग्राउंड बेसिस, और वहाँ पे ह्यूमनॉइड्स मौजूद हैं। और ह्यूमनॉइड्स यानी कि एलियन समझ लीजिए, वहाँ पे ह्यूमन्स जैसे दिखने वाले कुछ एलियंस हैं। ह्यूमनॉइड्स जो हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ ही काम कर रहे हैं। वहाँ पर वो जो ह्यूमनॉइड्स हैं वो टेलीपैथी से उनकी कम्युनिकेशन रहती है, ऐसा पैट प्राइस ने बोला था। अलास्का ट्रायंगल वही जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिसिंग है। ये बात ऑन रिकॉर्ड्स है कि अलास्का ट्रायंगल में बहुत सारे लोग मिसिंग भी होते हैं। पैट प्राइस बोल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ सीक्रेट बेसिस हैं, वहाँ पे ह्यूमनॉइड्स मौजूद हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ वो कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा पैट प्राइस बता रहे हैं। और साथ में वो बोल रहे हैं क्योंकि वो टेलीपैथी से कम्युनिकेट करते हैं। तो जब मैं रिमोट व्यूइंग का एक्सपीरियंस अपना रिमोट व्यूइंग कर रहा था, उस समय ह्यूमनॉइड्स को पता था कि मैं वहाँ पर रिमोट व्यूइंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे करने दिया। ये सारी बातें पैट प्राइस ने पब्लिकली बोल दी है। और उसके बाद आखिरी में कि पैट प्राइस की जो मृत्यु हुई है वो भी बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है। ज़रा सोचिए आप, अभी सारे एक्सपीरियंसेस आपने सुने, अभी तक तो आपको बहुत सारी बातें समझ आ रही होंगी। ज़रा सोचिए कि CIA ने ऐसे किसी इंसान के साथ क्या किया होगा। आपको क्या लगता है कि CIA ने पैट प्राइस को क्या सच में मारा होगा क्योंकि उनकी सस्पिशियस डेथ हुई है, या फिर सच में उनकी मृत्यु हो गई होगी? सस्पिशियस डेथ इस प्रकार हुई है कि उनकी पहले क्रिमेशन कर दी गई, यानी कि उनका अंतिम संस्कार हो गया और उसके बाद उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया। अंतिम संस्कार पहले हो गया और बाद में फैमिली को इन्फॉर्म किया जा रहा है। अब आप खुद से सोचो कि आपको क्या लगता है CIA ने ऐसे इंसान के साथ क्या किया होगा? या सच में मार दिया होगा या फिर जिंदा छोड़ दिया होगा, तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये कुछ बातें थी जो आपका जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुने, अब आपके मन में अगर इच्छा उत्पन्न हो रही है कि हमें भी दिव्य दृष्टि हो जाए, हमारे पास भी इस प्रकार की पावर्स आ जाए, तो आप ये चीज़ समझिए कि सारी पावर्स, ये सारी सिद्धियाँ, ये सब कुछ अगर मौजूद है तो ये सारी, चाहे टेलीपैथी ही क्यों ना ही, टेलीपैथी भी अगर है तो उसके लिए वो सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन में ही पॉसिबल है। सबसे पहली चीज़, इन इच्छाओं को छोड़ दीजिए। हम बोल रहे हैं इन इच्छाओं को छोड़ दीजिए। सारी सिद्धि लेकर आप करेंगे क्या? क्या करोगे? पैट प्राइस के पास थी, देखिए CIA ने क्या करा उसके साथ, तो पता नहीं मृत्यु हो गई होगी। अब आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है, ये सारी सिद्धियां अगर आपके पास आ गई, ये सब कुछ आ गया, उसके बाद क्या करोगे आप? सोचो सोचो। आपके पास इसके बाद जो जवाब आ रहे होंगे वो ऐसे जवाब होंगे जो बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक होंगे कि मैं अपनी मम्मी के पास ये कर दूंगा, मैं अपनी फैमिली को ये कर दूंगा, मैं अपने कजन्स को ये कर दूंगा। ये सारे जवाब हैं। जब तक ये जवाब मौजूद है तब तक उस सिद्धियों को एक्सेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जब तक आपके मन में वो एनिमी वाले एक फीलिंग है कि ये मेरा एनिमी है, मेरा दुश्मन है, तब तक इस सिद्धियों को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। जो भी टेक्निक आप कर रहे हैं, चाहे टेलीपैथी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको रिलैक्सेशन में जाना है। और रिलैक्सेशन में जाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक की हमने बात की थी वो है कायोत्सर्ग, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।